आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर मलिक। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो नोटिफिकेशन अभी निकल गया है कि एडमिशन के रिगार्डिंग, मान लीजिए आपका जो क्लास 1 का एडमिशन होगा, क्लास 2 का होगा, क्लास 10 का होगा, 9 का, 6 का जो एडमिशन होगा ये कब होगा, क्या होगा, इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी देना चाहूँगा। ये एक छोटा सा वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले आप जाएंगे, मैं ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ आ चुका हूँ। देखिए kbsangathan.nic.in admission/_डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किए हैं, तो कब क्या होगा, कब फॉर्म निकलेगा, कब एडमिशन शुरू होगा, कब एंड होगा और दूसरे क्लास का कब शुरू होगा, इसी वीडियो में पूरा जानकारी देना चाहूँगा। तो ये वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं आपका बच्चों का तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकला है, देखिए ये हो गया आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन नोटिस 2022-2023, केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन शेड्यूल्ड 2022-2023, केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन गाइडलाइन 2022-2023। ये जो 3 जो नोटिफिकेशन आया है ये करेंट नोटिफिकेशन है। इसको पहले हम क्या करेंगे, ये जो शेड्यूल्ड, ये जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन शेड्यूल्ड कब क्या होगा, इसी को हम क्या करेंगे अभी आपको बताएंगे कैसे आप करेंगे। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, ये 1.5 MB का फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने लेने के बाद देखिए यहाँ मैं थोड़ा आपको जूम कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा जूम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, एक मिनट, शेड्यूल फॉर एडमिशन। ये जो एडमिशन क्या क्या आपका कब क्या होगा इसका बारे में ये जो बताया है। सत्र 22-23 में प्रवेश के लिए समय सारणी निम्नलिखित होगी। तो एडमिशन शेड्यूल फॉर द सेशन 2022-23 विल बी एज अंडर। इसके रिगार्डिंग ऐसे आपका एडमिशन होगा। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 ये निकल गया है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 में पहले आपको बता चुका हूँ, 28 से शुरू होगा, मंडे से 10 AM से ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। 28 फरवरी मतलब लास्ट डे ऑफ फरवरी में निकल गया था, तो 28 फरवरी में मंडे में ये निकल गया, 10 बजे से शुरू हो गया है। और ये कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि है 21 मार्च 2022 मंडे है, 7 बजे, शाम 7 बजे तक का है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 1 ये 21 मार्च 2022 मंडे तक का जाएगा। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। जो बच्चे सिलेक्शन हो जाएंगे, इसका जो आपका डिक्लेरेशन होगा, कौन सिलेक्शन हुआ है कौन नहीं हुआ है, तो इसका डेट है 25 मार्च। ये जो 21 को एंड हो जाएगा, आपका एडमिशन प्रक्रिया बंद हो जाएगा। इसके बाद 4 दिन के बाद फर्स्ट लिस्ट निकल जाएगा, 25 मार्च 22 फ्राइडे को निकल जाएगा। और एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। क्या क्या सिलेक्शन होगा, देखिए ये आ जाएगा आरटी फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 and 2 ओनली, शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 and 2 अबव। ये आपका सेकेंड लिस्ट कब निकलेगा ना, 1 अप्रैल 2022 को निकल जाएगा। ये डेट आप याद रखिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी डेट को आप सर्च करेंगे कि आपका बच्चों का हुआ कि नहीं हुआ है। अगर ये फर्स्ट लिस्ट में कुछ वैकेंट होगा सीट, कुछ स्कूल में वैकेंट होगा, तो आप क्या करेंगे, ये एडमिशन सेकेंड लिस्ट निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्योंकि जब जो स्कूल में आपका फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो गया होगा, टोटल सीट फिलअप हो गया होगा, वो सेकेंड लिस्ट नहीं निकलेंगे। तो सेकेंड लिस्ट अगर कुछ वैकेंट रहा होगा तो आपका 1 अप्रैल को ये निकल जाएगा सेकेंड लिस्ट। और थर्ड लिस्ट अगर फर्स्ट लिस्ट हो जाने के बाद मतलब 25
मार्च को हो जाने के बाद, सेकेंड लिस्ट 1 अप्रैल हो जाने के बाद फिर भी कुछ सीट वैकेंट रहता है। देखिए इफ सीट्स रिमेन वैकेंट, अगर फर्स्ट सिलेक्शन में कुछ सीट वैकेंट रहा तो सेकंड लिस्ट निकल जाएगा। ये सेकंड लिस्ट में अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाएगा तो थर्ड लिस्ट ये आपको ये निकल जाएगा। देखिए शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये आपका अगर कुछ सीट अगर वैकेंट रह जाएगा तो ये 8 अप्रैल को ये थर्ड लिस्ट मतलब लास्ट थर्ड लिस्ट ये निकल जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट्स इफ एनी, कीपिंग द लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट्स ब्लॉक्ड। देखिए ये क्या होगा ना, ये आपका जो फाइनल लिस्ट क्या होगा ना 6 तारीख को आपका 6/4/2022 वेडनेसडे को सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों में सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश यदि अंतर्गत वर्ग की सीटों की सुरक्षित रखते हुए सीटें रिक्त है। ये आपका जो सीट रिजर्व होगा तो 6/4/2022 वेडनेसडे से 8/4/2022 फ्राइडे 3 डेज तक का ये आपका सिलेक्टेड लिस्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्या होगा, एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकेंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर आरटी प्रोविजंस SC ST OBC NCL नॉन क्रिमिलेयर इफ सफिशिएंट एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड इन ऑनलाइन मोड। अगर आप आरटी कैटेगरी में हुए, SC हुए, ST हुए या OBC नॉन क्रिमिलेयर हुए तो क्या होगा, अगर कुछ सीट बच जाता है एडमिशन के दौरान, अगर कुछ सीट आपका बच जाता है, प्लीज ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये जो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन रिगार्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर कुछ सीट बच जाता है आरटी कैटेगरी, SC ST कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में, इनसफिशिएंट एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑनलाइन मोड, अगर ऑनलाइन मोड में कुछ जो एप्लीकेशन है अगर कम एप्लीकेशन होगा तो ये क्या होगा नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफलाइन होगा। ये जो होगा ऑफलाइन होगा, नोटिफिकेशन निकल जाएगा 13 अप्रैल को वेडनेसडे को निकल जाएगा और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 13 से आपका 16, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा उसी दिन से 13 अप्रैल से वेडनेसडे से 16 अप्रैल सैटरडे तक का निकल जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन 18 अप्रैल मंडे टू 22 अप्रैल फ्राइडे तक का ये एडमिशन होगा। अगर कुछ सीट बच जाएगा तो ऑफलाइन होगा। आप प्लीज़ स्कूल में पता कर लीजिए कि SC ST में सीट आपका फिलअप हो गया कि नहीं हुआ है, RT में हो गया कि नहीं हुआ है, OBC नॉन क्रिमिनल जो स्पेशल कैटेगरी होता है ये आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ है। अगर कुछ सीट बच जाता है तो ये 13 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एडमिशन आपका हो जाएगा 13 to 16 में और आपका डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एडमिशन फॉर आ जाएगा 18 से 22 तारीख तक का। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 2 और ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11। क्लास 11 को छोड़ के ये जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्लास 2 से 10 तक का ये क्या होगा ना 8 अप्रैल से फ्राइडे से 16 अप्रैल 22 को सैटरडे तक का चलेगा। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है। और डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स क्लास 2 से क्लास 10 तक का जो सिलेक्शन लिस्ट निकल जाएगा आपका 21 अप्रैल को 2020 को थर्सडे को निकल जाएगा। और एडमिशन फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स क्लास 2 और ऑनवर्ड्स के लिए एडमिशन होगा आपका 22 अप्रैल फ्राइडे से 28 अप्रैल थर्सडे तक का एडमिशन प्रक्रिया चालू होगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11। क्लास 11 को छोड़ के क्लास 1 से आपका क्लास 12 तक का जो एडमिशन प्रक्रिया है ये आपका 30 जून 22 को कंप्लीट हो जाएगा। इससे के बाद ये एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं होगा। ये है लास्ट डेट 30 जून 2020। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। फॉर केबी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन फॉर क्लास 11। अगर आप केबी स्टूडेंट हुए क्लास 10 में केबी में आप पास किए हैं तो आपका जो 11 का जो एडमिशन प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन होगा एडमिशन के लिए विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एक्स रिजल्ट, मतलब 10 क्लास का रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाने के बाद 10 डेज के बाद आपका एडमिशन का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा क्लास 11 के लिए।
कैबी स्टूडेंट डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11, ये जो डिस्प्ले हो जाएगा आपका जो लिस्ट, जो सिलेक्शन लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा क्लास 11 के लिए। और ये 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास, इस 10 दिन चला जाएगा। 10 दिन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 20 डेज के बाद आपका रिजल्ट 10 क्लास का रिजल्ट निकल जाने के बाद 20 डेज के अंदर ये एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, नॉन केबी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन इन क्लास 11 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। इसका मतलब यह है, अगर आप केबी में नहीं पढ़े हैं, 10 क्लास एग्जाम केबी में नहीं दिए हैं, अगर आप केबी में क्लास 11 में एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगर कुछ सीट बच जाता है क्लास 11 के लिए, केबी बच्चों के लिए एडमिशन हो जाने के बाद अगर कुछ सीट बच जाता है, तो आप क्या करेंगे ना, तो आफ्टर द एडमिशन ऑफ केबी स्टूडेंट इन क्लास 11, क्लास 11 का जो केबी स्टूडेंट अगर कंप्लीट हो जाने के बाद अगर कुछ सीट बच जाता है, तो आप अदर स्टूडेंट जो होते हैं, अदर स्कूल का जो स्टूडेंट होते हैं, ये आपका एडमिशन कर सकते हैं अगर कुछ सीट बच जाता है तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम क्लास 1 हो गया आपका 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 6। मतलब ये जो क्लास 10 का एडमिशन रिजल्ट निकल जाने के बाद 30 डेज के अंदर क्या होगा ना, ये कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन प्रक्रिया। केबी स्टूडेंट के लिए, नॉन केबी स्टूडेंट के लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन प्रक्रिया। देखिए, मैं पूरा जानकारी आपको दे दिया हूँ। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट करिएगा। ये जो पूरा मैं जानकारी आज दिया हूँ, ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब आपका क्लास 1 का एडमिशन प्रक्रिया, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब आपका फॉर्म निकलेगा, कब लास्ट डेट, कब क्लास 2 से क्लास 10 तक का कब लास्ट डेट, क्लास 11 का कब लास्ट डेट, पूरा जानकारी मैं दे दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।